Hello everyone and welcome back to our channel DS Bio Classes. Today we are talking about sexual reproduction in plant. Sexual reproduction बोलते के साथ हमारे माइंड में क्या आता है? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, है ना, फ्यूज करते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है। तो हम प्लांट्स के केस में देखेंगे कि प्लांट्स के केस में फीमेल गैमीट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और मेल गैमीट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन देखने से पहले, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स देखने से पहले कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फ्लावर है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ये फ्लावर आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स, ये जो दिख रहा है ना पंखुड़ी, इसको बोला जाता है पेटल्स, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, छोटा छोटा ग्रीन वाला, जैसे बर्ड समझते हो ना, जैसे फ्लावर खिलने से पहले इस तरह से पैक होता है, बंद होता है, धीरे धीरे वो खिलता है। तो जब पैक होता है वो, तो चारों तरफ से ग्रीन वाला लीव्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेपल बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में जब वो खिला हुआ नहीं रहता है तो ये जो सेपल है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो हमारा है कार्पेल और स्टेमन, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और वो दोनों में ही हम लोग फर्टिलाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, मेनली यही दोनों चीज इसमें हम लोग को देखना है। ये जो बीच में आपको लंबा सा दिख रहा है ना, यही आपका है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए ऊपर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। और ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल इसका नाम है, कुछ और नहीं समझेंगे, ठीक है। ये है स्टाइल। और यहाँ जो नीचे दिख रहा है बॉक्स जैसा, गोला जैसा बना हुआ है, इसको बोला जाता है ओवरी। इट मीन्स कि फीमेल पार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मान लीजिए आपसे पूछा जाए फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको अगर ये तीनों नाम नहीं याद आ रहा है तो ये तीनों को मिलाकर एक वर्ड में इसको बोला जाता है कार्पेल्स। क्या बोला जाता है? कार्पेल। आप बुक में देखोगे तो कार्पेल के साथ साथ पिस्टल भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसको पिस्टल भी कहा जाता है और कार्पेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मेल पार्ट। मेल पार्ट, ये जो साइड में आपको इतना सारा दिख रहा है ना, ये सारे जो है ना, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? 2 ही होता है इसमें। ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं एंथर, और ये जो लंबा वाला दिख रहा है इसको कहा जाता है फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट। अब ये दोनों को मिला के एक वर्ड में क्या बोला जाता है? एक वर्ड में बोला जाता है स्टेमन, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन। इट मीन्स कि फीमेल पार्ट कार्पेल, मेल पार्ट स्टेमन। तो हम किसकी बात करेंगे अभी? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इट मीन्स कार्पेल एंड स्टेमन। अब इसी को, फीमेल पार्ट को बड़ा करके हम यहाँ पे बनाए हैं, और मेल पार्ट को हम अलग से बड़ा करके यहाँ बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। फीमेल पार्ट, ये रहा आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और ये तीनों को मिला के बोलेंगे कार्पेल, ठीक है। एक्चुअली ओवरी के अंदर भी एक और होता है पार्ट, जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेल पार्ट में 2 होता है, एक एंथर होता है और ये लंबा वाला भाग को बोलते हैं फिलामेंट, और ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? स्टेमन बोला जाता है। ये जो फ्लावर हम बनाए हैं इसमें आपको दोनों पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, मतलब फीमेल पार्ट भी मिल रहा है देखने को, मेल पार्ट भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स आपको मिलेंगे जिसमें एक ही होता है, चाहे फीमेल होगा या तो मेल होगा, ठीक है। इसमें तो दोनों है। जब वैसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, फीमेल पार्ट के साथ साथ मेल पार्ट भी होता है, उसको हम कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाईसेक्सुअल, बाई दोनों होता है, फीमेल भी होता है और मेल पार्ट्स भी होता है। और वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल होगा या तो सिर्फ मेल होगा, तो वैसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक ही होता है, या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। क्लियर? अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में तो जान गए, फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स।
अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम लोग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना इन प्लांट्स, तो ये ज्यादा जरूरी हम लोग समझेंगे कि मेल पार्ट्स का पोलन ग्रैंड जो एंथर में छिपा हुआ है, पोलन ग्रैंड्स का स्टिग्मा तक आना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो यही प्रोसेस हम लोग को मेन पढ़ना है। तो एंथर से पोलन ग्रैंड्स को स्टिग्मा तक लेके कौन आएगा? जब तक आएगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पोलन ग्रैंड्स को स्टिग्मा तक लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ से पोलन ग्रैंड्स स्टिग्मा तक एयर के थ्रू भी आ सकते हैं, वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू भी आ सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रैंड्स ट्रांसफर होके स्टिग्मा पे आते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन भी बोलते हैं। आप क्लास 8-9 में पढ़े ही होंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो पॉलिनेशन तो हो रहा है, चलो ठीक है, किसके थ्रू? एयर, वाटर, एनिमल, ये सब के थ्रू हो रहा है। अब ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये भी दो तरीके से होता है। फर्स्ट को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो हो रहा है, पॉलिनेशन इट मीन्स कि जो एंथर में पोलन ग्रैंड्स है यहाँ से ये ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ तक तो क्लियर है कि पोलन ग्रैंड्स स्टिग्मा तक आ रहा है, पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे इस फ्लावर में आप देख सकते हो कि फीमेल पार्ट भी इसमें है और मेल पार्ट भी इसमें है, तो ये ज्यादा चांस है ना मेल पार्ट से जो पोलन ग्रैंड्स है वो इसी फ्लावर के पोलन ग्रैंड्स इसी फ्लावर्स के स्टिग्मा पे आ जाए। हो सकता है ना, ये चांस तो ज्यादा है। तो सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर हो तो वैसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। खुद ही में हो रहा है, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रैंड्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर स्टिक होता है तो वैसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? अब उसी का अपोजिट आप समझ लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन इट मीन्स कि पोलन ग्रैंड्स दूसरे फ्लावर से तीसरे वाले फ्लावर में जाएंगे। जैसे ये पहला फ्लावर हो गया, ये दूसरा हुआ, यहाँ से पोलन ग्रैंड्स ट्रांसफर होके बाय वीन, वाटर, एनिमल, कोई भी एजेंट हो सकता है, यहाँ से वो ट्रांसफर होके दूसरे वाले फ्लावर में आ रहे हैं, तो ये क्रॉस हो रहा है ना, दूसरे वाले फ्लावर में जा रहा है। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब चलो, जो पोलन ग्रैंड्स था, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, जो भी प्रोसेस रहा हो, पोलन ग्रैंड्स स्टिग्मा तक तो आ गया ना, हमको तो स्टिग्मा तक ही लाना था। अब स्टिग्मा तक आने के बाद अब जो मेन हम लोग को प्रोसेस पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कैसे होता है देखिए, सपोज दैट जो आपका पोलन ग्रैंड है वो स्टिग्मा में आके स्टिक हो गया, चिपक गया, स्टिग्मा पे आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से ये अंदर जाने के लिए ट्यूब जैसा फॉर्मेशन करता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जो पोलन ग्रैंड्स है वो एक ही आके स्टिक करे, बहुत सारे आते हैं। अब सब में कंपटीशन होता है, रेस होता है कि कौन ट्यूब जैसा फॉर्मेशन लेके सबसे जल्दी न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, है ना। तो ये वाला भाग हम कौन सा बनाए हैं? ये वाला आपका कौन सा भाग है? फीमेल पार्ट। ये जो दिख रहा ना, इसी को हम यहाँ पे बड़ा बनाए हैं। ये वाला पार्ट कहाँ पे है? आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला जो भाग है ना, ये बीच वाला फीमेल, बस इसी को यहाँ पे हम बड़ा बनाए हैं फर्टिलाइजेशन बताने के लिए। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, ये आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही होता है आपका फीमेल न्यूक्लियस, जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यही न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अभी होने वाला है। तो पोलन ग्रैंड्स क्या करेंगे? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और इस तरह से फॉर्म करते हुए न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे ये क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। एक्चुअली ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा अगर आप बायो लेते हो तो।
क्लास 10th में अभी आपको इतना ही जानना है कि पोलन ग्रैंस किस तरह से ट्यूब जैसा फॉर्मेशन बना के न्यूक्लियस के पास ओव्यूल के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रैंस था उसमें 2 न्यूक्लियस होता है ना। फर्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा जो एम्ब्रियो बनाएगा और सेकेंड वाला यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा जो उसका फूड बनाएगा। तो अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंदर वाला जो ओव्यूल होता है ना ये सीड बन जाता है। सीड, यस, सीड बन जाता है। ये जो ओव्यूल दिख रहा है ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ओवरी, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पार्ट्स जैसे आपका सेपल हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब सूख के गिर जाएंगे, बचेगा सिर्फ आपका फ्रूट। तो आप इस तरह से ये भी जान गए कि किस तरह से फ्लावर से फ्रूट टर्न आता है, किस तरह से फ्लावर फ्रूट में टर्न लेता है, किस तरह से वो चेंज होता है ना। यही है आपका फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको क्लियर हो गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।